Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नाउ स्टूडेंट, अब ग्रुप वगैरह डाटा हमें दिया हो, यानी क्लास डाटा हमें क्लास दी हुई हो, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट एंड इनकी फ्रीक्वेंसीज दी हो, इस केस में हम कैसे मीन निकालेंगे? तो उसके लिए स्टूडेंट हमारे पास 3 मेथड्स हैं। और वो 3 मेथड क्या है? ग्रुप डाटा के मीन के लिए फॉर ग्रुप डाटा मीन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? मीन आप स्टूडेंट 3 वे से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट मेथड लगाकर, एक एज्यूम मीन मेथड लगाकर, और या फिर आप स्टेप डेविएशन मेथड लगाकर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इन तीनों मेथड में स्टूडेंट फर्क क्या है? इन तीनों मेथड से अगर आप मीन निकालते हैं किसी एक सिंगल डाटा सीरीज का, आपको सेम मीन मिलेगा। तो फिर इनका फायदा क्या है तीनों मेथड्स को? स्टूडेंट ये मेथड लगाने से कैलकुलेशन क्या हो जाती है? लेंथी से थोड़ी इजी हो जाती है। अदरवाइज अगर कोई लेंथीएस्ट डाटा आपको दिया हुआ है और आप वो डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो ये सिंपल क्या करते हैं, अगर डायरेक्ट मेथड से आप एज्यूम मीन मेथड लगाएंगे तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, और अगर एज्यूम मीन के बजाय आप स्टेप डेविएशन लगाएंगे लेंथी डाटा में तो कैलकुलेशन और ज्यादा इजी हो जाती है। तो नथिंग बट ये क्या करते हैं, रेस्पेक्टिवली जब आप इधर से इधर बढ़ेंगे तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? इजी हो जाएगी। ये मैं एग्जांपल से आपको कुछ समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट मेथड से स्टार्ट कराता हूँ, नंबर 1 मेथड से, और उसके लिए मैं एग्जांपल के हाथ लेता हूँ। एग्जांपल है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डोनेशन मेड बाय द पीपल ऑफ अ सर्टेन एरिया फॉर एन ऑर्फेनेज। एक ऑर्फेनेज के लिए पीपल्स एक सर्टेन एरिया के डोनेट करते हैं। फाइंड द मीन डोनेशन। आपको मीन डोनेशन यानी मीन बताना है। डोनेशन कैसी है? क्लास में 0 to 20 रुपीज तक वालों की क्लास बनाइए, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 एंड 80 to 100। और नंबर ऑफ डोनर्स क्या है? 0 to 20 रुपीज के बीच में आने वाले कितने डोनर्स है? 21 जो है पीपल्स ने दिया है। देन 20 to 40 के बीच 25 में, 40 to 60 के बीच 32 ने, एंड देन 44, देन 2। अब आपको इसका मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए सिंपली आप स्टूडेंट क्या करेंगे, पहले तो क्लास इंटरवल रेस्पेक्टिव ये लिख लेंगे और फिर इनकी फ्रीक्वेंसी जो हमें यहाँ पे ये डाटा दिया हुआ था। अब स्टूडेंट आप सिग्मा ऑफ एफ आई निकाल दीजिए। ये क्या आएगा? सिग्मा ऑफ एफ आई 150 आएगा, आप अगर इसे करें। नाउ स्टूडेंट अब आगे आपको क्या करना है? अब आपको जो है एक्स आई निकालना है, यानी क्लास मार्क मिड पॉइंट निकालना है हर एक क्लास का। जैसे अगर आप निकालेंगे 0 to 20 का क्लास मार्क तो ये क्या हो जाएगा? 0 + 20/2 यानी कि 10 आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर 10 लिखा स्टूडेंट दिस। उसी तरह 20 + 40 डिवाइडेड बाई 2 जब आप करेंगे तो कितना आएगा? 30 आएगा। 40 + 60 100 डिवाइडेड बाई 2 50 आएगा, क्योंकि अपर प्लस लोअर को ऐड कराते हैं और 2 से डिवाइड कराने पर आपको ये एक्स आई मिलता है। सिमिलरली 80 + 100 डिवाइडेड बाई 2 90 आएगा। अब आप क्या करा दीजिए, इन रेस्पेक्टिव एफ आई की मल्टीप्लाई, रेस्पेक्टिव ये मैं थोड़ा इरेज करा देता हूं आपको क्लियर कराने के लिए। रेस्पेक्टिव एफ आई और एक्स आई की मल्टीप्लाई की, तो एक्स आई यहाँ पे 10 के 21 में कराएंगे तो ये आएगा आपका एफ आई एक्स आई की टेबल के लिए। स्टूडेंट नाउ 30 को 25 में कराएंगे तो आपको ये आएगा। नाउ दिस इसके में 50 की 32 में कराएंगे 1600, 70 की 44 में कराएंगे तो 3080, एंड 90 की 20 में कराएंगे 2523। और यहाँ जब समीशन करेंगे आप ये सारे का 210, 750, 1600, 3080 एंड 2520। तो इस समीशन मैंने डायरेक्ट पहले से किया हुआ है, मैं लिख के आपको बता देता हूँ 8160। तो यानी कि अगर आपको डाटा दिया हो, डाटा में सबसे पहले आपको क्या करना है? क्लास लिखनी है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है? क्लास इंटरवल के बाद आपको नंबर ऑफ डोनर्स, नंबर ऑफ डोनर्स के बाद आप क्या करेंगे, यानी कि एफ आई। पहले आप क्लास के बाद आप फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी के बाद सबसे पहले आपको क्लास मार्क एक्स आई बताना है। तो यानी कि क्लास इंटरवल, देन फ्रीक्वेंसी एंड देन एक्स आई। और उसके बाद आप क्या करेंगे? डायरेक्ट मेथड के लिए इस एफ आई और एक्स आई की मल्टीप्लाई करा। अब एफ आई एक्स आई आ गया तो एफ आई एक्स आई समीशन ये एंड एफ आई का समीशन ये। तो डायरेक्ट मेथड क्या कहता है? डायरेक्ट मेथड से मीन आप निकाल सकते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है। एंड आप देखिए समीशन कितना आ रहा था दिस, और जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? मीन 54.4। ये आपका मीन आया डायरेक्ट मेथड से। स्टूडेंट ये था डायरेक्ट मेथड फॉर फाइंडिंग मीन।